आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस के अर्ली साइंस, किन सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और कब बिना डिले किए पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जॉन्डिस आखिर होता क्या है। जॉन्डिस का मतलब है बेबी की स्किन और आईज का येलो दिखाई देना। ऐसा बॉडी में बिलीरूबिन नाम के एक नेचुरल पिगमेंट के बढ़ जाने की वजह से होता है। बर्थ के बाद कई बेबीज में कुछ दिनों तक बिलीरूबिन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि उनका लिवर अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। इसीलिए हल्का जॉन्डिस शुरुआती दिनों में काफी कॉमन होता है, लेकिन हर जॉन्डिस नॉर्मल नहीं होता। अब जानते हैं न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस के अर्ली साइंस। पहला साइन, आईज का व्हाइट पार्ट येलो दिखाई देना। कई बार पेरेंट्स सिर्फ स्किन पर ध्यान देते हैं, लेकिन आईज का व्हाइट पार्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। अगर बेबी की आईज का व्हाइट पार्ट भी येलो दिख रहा है तो पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं। दूसरा साइन, बेबी की स्किन का येलो दिखाई देना। शुरुआत में येलो कलर सबसे पहले फेस और आईज के आसपास दिखाई देता है। अगर बिलीरूबिन लेवल बढ़ता है तो यही येलो कलर चेस्ट, पेट, हाथ और पैरों तक फैल सकता है। नेचुरल डेलाइट में स्किन का कलर देखना सबसे बेहतर रहता है। तीसरा साइन, बेबी का बहुत ज्यादा स्लीपी रहना। न्यूबॉर्न बेबीज ज्यादा सोते हैं, लेकिन अगर बेबी फीडिंग के लिए भी मुश्किल से जागे या बार बार जगाने पर भी ठीक से फीड ना करे तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। चौथा साइन, फीडिंग कम कर देना। अगर बेबी पहले अच्छी तरह फीड कर रहा था, लेकिन अब फीड लेने में रुचि कम हो गई है, बार बार फीड छोड़ देता है या जल्दी थक जाता है, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। पांचवा साइन, बेबी का बहुत सुस्त या लेथार्जिक दिखाई देना। हेल्दी बेबी जागने पर हाथ पैर हिलाता है, आसपास की आवाजों पर रिस्पॉन्स देता है और फीड करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बेबी बहुत कम एक्टिव लगे या कम रिस्पॉन्स दे तो तुरंत पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें। छठा साइन, डार्क यूरिन या वाइट स्टूल। नॉर्मली न्यूबॉर्न बेबी का यूरिन हल्का येलो होता है। अगर यूरिन बहुत डार्क दिखाई दे या स्टूल सफेद, बहुत फीका या क्ले कलर जैसा हो तो इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। अब सबसे जरूरी सवाल, डॉक्टर को तुरंत कब दिखाना चाहिए? अगर बेबी जन्म के पहले 24 घंटे के अंदर ही येलो दिखने लगे, येलो कलर तेजी से बढ़ रहा हो, बेबी ठीक से फीड ना कर रहा हो, बार बार जगाने पर भी ना उठ रहा हो, बहुत ज्यादा स्लीपी या लेटार्जिक लगे, फीवर हो या येलो कलर पैरों तक पहुंच गया हो, तो बिना डिले किए तुरंत पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें। क्या जॉन्डिस का इलाज होता है? हाँ, ज्यादातर बेबीज में जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बिलीरूबिन लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर फोटोथेरेपी की सलाह दे सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में बेबी को एक स्पेशल ब्लू लाइट के नीचे रखा जाता है जो बिलीरूबिन लेवल कम करने में मदद करती है। ये एक सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। पेरेंट्स क्या करें? बेबी को रेगुलर फीडिंग कराते रहें, डॉक्टर के फॉलोअप मिस ना करें। अगर बिलीरूबिन टेस्ट की सलाह दी जाए तो उसे समय पर करवाएं और बेबी को धूप में रखने या किसी भी घरेलू उपाय पर भरोसा करने के बजाय हमेशा डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें। याद रखिए, हर जॉन्डिस डेंजरस नहीं होता, लेकिन हर जॉन्डिस को सही समय पर पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर बेबी की स्किन या आईज येलो दिख रही हैं या आज बताए गए किसी भी वार्निंग साइन को आप नोटिस करते हैं, तो बिना डिले किए अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि न्यूबॉर्न केयर में सही समय पर लिया गया एक छोटा सा डिसीजन बेबी की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक जरूर शेयर करें जिनके घर में न्यूबॉर्न बेबी है। 2.